चाहते हैं बताइए। ये कौन सी किताब है? ये साहब एक सफल जीवन की पुस्तक है। इसमें छठे पेज नंबर जो है 14 पर छठवां का इसी का हम व्याख्यान जानना चाहते हैं। छठवां क्या है? दोहा है, चौपाई है, श्लोक है, छठवां क्या है? 14 नंबर पेज पर क्या है? सर्वोपनिषद नहीं, वो है क्या? श्लोक है, दोहा है, चौपाई है, क्या है? श्लोक ही है सारे। श्लोक है। श्लोक कहाँ का है? संस्कृति पढ़े नहीं है साहब। नहीं, ओकर नीचवान लिखा है ना कि वो जो श्लोक है वो कहाँ का है। वो कहीं से ला करके वहाँ रखा हुआ है ना। हाँ। कहाँ का है? किसी किताब का है ना? सरभ उपनिषद। हाँ। सरभोपनिषद लिखा है ना। हाँ जी। हाँ, तो वही सरभ उपनिषद। जी। उस सरभ उपनिषद का वो जो वाक्य है जी। उसी के बारे में जानना चाहते हैं ना। जी। आगे जो लिखा है, क्या लिखा है वहाँ? वहाँ नीचे क्या लिखा है आप बता रहे हैं? विष्णु हरि। हमारा चश्मा तो आपको लगेगा नहीं। लाइए, अच्छा हमको दीजिए। चलो, मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत की अनुभूति की दृष्टि से साधना करते करते आज 576 दिन हो गए। तारीख हो गई 5 जून सन 2023। दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। सफल जीवन किसका है? जी। सफल जीवन किसका है? साधु संत का जीवन सफल जीवन है साहब। साधु संत का जीवन सफल जीवन है। क्यों खाली साधु संत का? ये जो किताब है वो साधु संत के लिए थोड़ी लिखा है। ये जो किताब है सफल जीवन, ये साधु संत के लिए थोड़ी। ये किताब है साधु संतों ने लिखा होगा या किसी विद्वान ने लिखा हो। किसका लिखा है ये भी नहीं पता चल रहा है। ये कब का है ये किताब ये भी नहीं पता है। मुझे बहुत पुरानी किताब लगे। जी। पुरानी तो नहीं होगी लेकिन ये ऐसी जगह रखा हुआ था कि मैं पानी वानी लग करके बेचारा ये लग रहा बहुत पुराना है। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 साल का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। सर्वोपनिषद का जो
श्लोक है, सराजीवास्तंगे शुभाति नित्यं हरिः स्वयं ब्रह्मैव सर्वः साक्षात् मोक्षदोयं महामुने। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि यह इतना सुंदर दृष्टांत श्रुति भगवती ने दिया है कि इसके मनन करने से मन तत्काल ही अपने इष्ट से जुड़ जाता है और सुखानुभूति करने लगता है। पिप्लाद मुनि को ब्रह्मा का उपदेश है कि हे मुनि, वह हरि यानी विष्णु अपने अंग में जीवों के साथ किस प्रकार शोभित हो रहे हैं। जिस प्रकार बाणविद्ध कोई पक्षी शोभित होता है और जिस प्रकार पत्र फूल फलों से भरपूर लदा हुआ वृक्ष शोभित होता है, भगवान ने गीता में बताया है कि यह जगत एक वृक्ष है। यह नीचे ऊपर फैला हुआ है। ब्रह्मा से लेकर सभी चराचर स्थूल सूक्ष्म नीचे की शाखाएं हैं। इस अनादि वृक्ष का जड़ ऊपर है, अर्थात इन सभी जीवों का आधारभूत ब्रह्म यानी ऊर्ध्वमूल सबसे उत्कृष्ट है। भगवान जीव को अपना अंश बता रहे हैं। ठीक है ना। इतना ही तो खाली जानना चाहते हैं। अब इसमें क्या जानना चाहते हैं? वह हरि यानी विष्णु, ये नहीं जानना चाहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो जीव अंश, जो अंश वाली बात, उनका अंश है। किसका अंश है? विष्णु का। जीव। हाँ। भगवान जीव को अपना अंश बता रहे हैं। भगवान जीव को अपना अंश बता रहे हैं। ये ना लास्ट में तो ये तो यहाँ श्लोक में दिए हैं। ममे वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन है। ये ना। तो इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? अब जो आगे का यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वो तो फट गया है। अब बताइए, जब आप खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, फटा हुआ है, तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? जीव क्या जानना चाहते हैं? जीव भगवान का अंश है। हाँ। तो मैंने आपको कितनी बार बताया कि भगवान किसको कहते हैं? इतना तो जानना चाहते हैं। भगवान जीव का अंश है या जीव भगवान का अंश है, यही नहीं जानना चाहते हैं जी। इसी में तो आप कंफ्यूज हैं, संशय में हैं जी। तो मैं तो आपको इसको कई बार कंफर्म कर चुका हूँ, एक दो बार नहीं। वीडियो उठा करके देखिए, सुनिए। कभी तो सुनते नहीं हैं, बाद में तो फिर सुनते नहीं, क्योंकि जिस समय मैं बोलता हूँ उस समय में पूरी बात आप पकड़ते नहीं हैं। जब तो पूरी बात पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक बार जो बोला गया है वह शब्द दोबारा भी बोला जाता है। इसका मतलब उसी को स्मृति करने के लिए कि जो शब्द पहले जैसे आपको क ख ग घ पढ़ा दिया गया, तो क का मात्रा भी पढ़ाया, क पर मात्रा भी पढ़ाया गया। क का की कु के कै को कौ कंक है, ये पढ़ाया गया नहीं। तो ऐसे पूरे अक्षरों में बताया जाता है, क से लेके आज्ञा तक सब में पढ़ाया जाता है नहीं। तो दोबारा जहाँ वो शब्द लगा है किसान, तो किसान पे कौन मात्रा लगा? क पर आक मात्रा लगा, क पर छोटी की मात्रा लगा, क पर बड़ी की मात्रा लगा, क पर छोटाओं की मात्रा लगा, क पर बड़ाओं की मात्रा लगा। कौन सा मात्रा लगा? क्योंकि वो वहाँ जो पढ़ाया गया है वो वहाँ दर्शाने के लिए। क पर जैसे क का की, तो किसान पे कैसे पढ़ेंगे? किसान पढ़ेंगे या किसान पढ़ेंगे? किसान। तो किसान में कौन मात्रा आया? छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा जहाँ आती है तहाँ आप हिचक के पढ़ेंगे ना जी, जल्दी पढ़ेंगे। लेकिन बड़ी की मात्रा होगा तो रेखा के पढ़ेंगे। ये बातें जो है आपको प्राइमरी स्तर पर बताया जाता है कि नहीं? तो प्राइमरी स्तर की बातें जब हाई लेवल पे जाते हैं तो उस बात को वहाँ संकेत करने के लिए याद कराया जाता है।
तो जो अभी यहाँ आप कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि मैं कई बार भगवान और जीव के बारे में मैं बता चुका हूँ। भगवान प्रकृति को कहते हैं, ये बातें बताया हूँ कि नहीं? जी शरीर प्रकृति, शरीर नहीं, भगवान प्रकृति को कहते हैं। सर जो भगवान शब्द है वो प्रकृति को कहते हैं। प्रकृति के अंश तो कई चीजें हैं, जैसे जो कुछ भी यहाँ आँख से दिखाई दे रहा है या कान से सुनाई दे रहा है या जीभ से स्वाद ले रहे हैं या हम कल्पना कर रहे हैं, ये सब चीज प्रकृति में ही होता है। आँख से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब प्रकृति है कि नहीं? आँख कान से जितने भी शब्द सुनेंगे, चाहे शुद्ध शब्द हो चाहे अशुद्ध शब्द हो, चाहे सार्थक शब्द हो चाहे निरर्थक शब्द हो, जितने भी चीज हम सुनेंगे सब प्रकृति में सुनेंगे, क्योंकि कान भी तो प्रकृति है, क्योंकि पूरा शरीर प्रकृति है। ये प्रकृति जब है तो प्रकृति ही तो भगवान है। तो जीव किसको कहते हैं? जीव के बारे में वहां व्याख्या नहीं किया हुआ। भगवान का अंश है जीव, ये बात तो लोग समझ गए। लेकिन ये जो भगवान और जीव शब्द हैं, जब तक इसको पूर्ण रूप से नहीं जानेंगे तब तक तो आप ऐसे खाली पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, दूसरे को सुना देंगे और अपना मन स्वयं ले आकर उसमें फंसा देंगे, क्योंकि सामने वाला उससे तार्किक बात करता है। वो तार्किक बात तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक शब्द के बारे में ज्ञान नहीं होगा। और कभी साहब कहते भी हैं कि सार शब्द को मत करके निकालिए। जो सार शब्द है, जो हमारे लायक है, हमारे उपयोगी है, वो शब्द निकाल के लाइए, क्योंकि विष्णु को चाहिए, हरि को चाहिए। हरि माने मैं स्वयं। श्लोक क्या कह रहा है? नित्यम हरि स्वयं। जो नित्य है, सत्य है, वही हरि है और वह स्वयं मैं हूं। जो नित्य है, सत्य है, सनातन है, सदैव रहने वाला है, वह कौन है? वह मैं हूं, जो प्रकृति से परे है। तो जीव क्या है? जीव मैं नहीं हूं, जीव मैं ही हूं। कैसे हूं? मैं वासना में बंधा हूं। जीव हमारे ही हम ही को कहते हैं, लेकिन मैं किस पॉइंट पर हूं? वासना में बंधा हूं, तब जीव, तब मैं जीव हूं। आज जो वासना है वो प्रकृति का है, तो उसी का अंश है कि नहीं? जो वासना है वह प्रकृति में ही तो है। स्त्री और पुरुष जो स्थूल शरीर है, ये किसका है? प्रकृति का ही तो है। और उसी स्त्री और पुरुष एक दूसरे में सुख खोज रहे हैं। प्रकृति में खोज रहे हैं। तो जो जीव है, यानी मन, इसको हम कह सकते हैं, मन ही जीव है। तो मन बनता कहाँ है? जब हम आँख से देखेंगे, जो दृश्य सामने दिखाई देगा मन बनेगा। ये बारे में बता चुका हूँ कि नहीं? इसमें दो राय है? जी नहीं। नहीं। तो जब आँख से हमने देखा किसी स्त्री का शरीर, उम्र के हिसाब से, उम्र के हिसाब से जब हम शरीर को देखते हैं, जैसे हम लोग तो अब आप तो 78 साल के हो गए, मैं 54 साल का होने वाला हूँ। तो जो उम्र का पड़ाव था 5 साल से लेकर के और 20 साल की 25 साल की अवस्था के बीच में, जो हम लोगों की अपनी, जो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, उस अवस्था में किसी प्रकार का कोई अस्थायी ज्ञान होता है? नहीं। इसको देख लें, इसको सुन लें, इसको चख लें, इसको पकड़ लें, उसी में तो उलझे रहते हैं। जब तक उसे हम छुए नहीं रहते हैं, देखे नहीं रहते हैं, सुने नहीं रहते हैं, वहां चल करके गए नहीं रहते हैं, वहां की यथार्थ स्थिति का ज्ञान नहीं होता है, तब तक मन भागता वहां से नहीं भागता ना, उसी के बारे में सोचता है, कैसे देखें, कैसे पहुंचे, ये होता है जी। लेकिन जैसे छू लेते हैं, जैसे मालूम हो जाता है, जैसे उसकी यथार्थ स्थिति का ज्ञान होता है। यहाँ वासना का तात्पर्य है स्त्री से संबंधित, क्योंकि हम, जो हमारा जो शरीर है, इस शरीर भी उसी के गर्भाशय से बना है। हमारा मन भी तो वहीं से बनेगा,
क्योंकि जैसे हम उसके गर्भाशय से बाहर होते हैं, आंख से पहली बार अगर किसी को देखते हैं तो स्त्री को ही देखते हैं, माँ को देखते हैं। तो माँ जो हमारे कान में डालती है वही तो हम सुनते हैं। वहां से लेकर के और जब तक हम मैच्योर नहीं हो जाते हैं तब तक माँ के सानिध्य में इर्द गिर्द घूमते हैं। आंख से जो देखे वो जो दिखाई, जो हमारे दिखा करके उस दृश्य में जो हमारे कान, दृश्य का जो भाव हमारे कान में डाली। हमारे पिता हैं, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारी बुआ है, ये तुम्हारी दादी है, तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा बिस्तर है, ये तुम्हारे कपड़े हैं, ये तुम्हारा खाना है, ये तुम्हारा दूध है। सारा काम जो है माँ उस बच्चे के लिए करती है और पुनः जन्म है उसी स्त्री को ही भोग करके, कबीर साहब ने कहा है, इसके बारे में भी कहा है कि उसी गर्भाशय से निकलता है और उसी को भोग करके अपने को पुरुष भी कहता है। समझे? ये जो वासना है, इसी वासना से अपने को मुक्त करना, क्योंकि हम जीव हो गए हैं, उसी में रच पच गए हैं, इच्छाओं में, कल्पनाओं में। तो जो इच्छा कल्पना है वही हमें भटका रही है, हमें अपने तक नहीं जाने दे रही। तो पुरुष नहीं होंगे साहब? तो पुरुष तो मैं स्वयं हूं ना। पुरुषेते पुरुष है। पूर्व माने शरीर, शरीर को में जो निवास कर रहा है, पुरुषेते पुरुष, पूर्व माने शरीर में जो निवास करने वाला है वही तो पुरुष है। क्या इस आंख से वो दिखाई देगा? जोर से बोलिए। नहीं दिखाई देगा। दिखाई देता सब लोग देखते नहीं, तब फिर परेशान क्यों रहते? इसीलिए तो जो दिव्य दृष्टि दी जा रही है, दिव्य दृष्टि पाने के लिए सिर्फ विद्यार्थी को विद्या अर्जन करना है, विद्वान बनना है, तो मास्टर के हर बात को स्वीकार करना होगा कि नहीं जी। तो हम लोग मास्टर हैं उस विषय के, विशेषज्ञ हैं जी। तो हम लोगों की बात पूरी नहीं अगर आप मानेंगे, हंसी में भी मजाक में भी अगर हम लोग कोई बात कहते हैं, उस बात को हम लोग जो शब्द बोलते हैं वो शब्द में वजन होता है। एक शब्द भी अगर हम लोग बोलते हैं उस शब्द में कितना वजन होता है वो तो वही जानेगा जो शब्द के बारे में जानता होगा। जब तक शब्द के बारे में नहीं जानेंगे तब तक जो है आप कुछ समझ नहीं सकते, क्योंकि शब्द के सहारे ही हम अपने तक पहुंचते हैं। और शब्द कितने भटकाव वाले हैं, कितने हमारे तक पहुंचाने वाले हैं। जब तक शब्द के बारे में पूरा जानकारी नहीं रखेंगे तो आप भटकते रहेंगे। ब्रह्म माने क्या होता है, मैंने बताया था ना, उसी गीता में लिखा है कि ब्रह्म भूत है प्रसन्न। ब्रह्म एक भूत है, क्या है? आपकी आत्मा जब खुश होती है, प्रसन्न होती है, आत्मा माने स्वयं। स्वयं जब हम प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, तो स्वयं के आनंद की अनुभूति कैसे होती है? जब हम दृश्य दो तरह के देखते हैं, एक सुख के रूप में, एक दुख के रूप में। तो जब सुख दुख जो है, जब सुख के रूप में परिवर्तित होता है, यानी उसकी यथा स्थिति का ज्ञान होता है। यथा स्थिति के ज्ञान होने के बाद ही मन प्रसन्न होता है कि ये खराब वस्तु है, खराब हो जाएगा। तो जब ये जानकारी हुई कि ये वस्तु खराब हो जाएगा, हमें कभी होगा, क्यों ना उसका सदुपयोग कर दिया जाए, ये भाव तुरंत मन में आ जाता है। प्रश्न जैसे हुआ कि ये खराब हो जाएगा तो तुरंत उसके उत्तर में आता है कि इसका सदुपयोग कर दिया जाए, अपने मन में उत्पन्न होता है। और जब हम उसी का सदुपयोग कर देते हैं तत्काल में, यानी कि हमारे पास एक आम है, हमें पता है कि ये देर से देर खराब हो जाएगा, ठीक, वो कीड़े पड़ जाएंगे। तो तत्काल में जब वो कीड़े नहीं पड़े हैं, खराब नहीं हुआ है, सड़ा नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने आपको खिला दिया, ये था मेरे पास, हमने आपको खिला दिया या स्वयं खा लिया। स्वयं या तो शरीर को दे दिया या तो आपको दे दिया। तो जब आपको दे दिया आप तो खुश होंगे, क्योंकि मिठास जब आपके जीभ पे जाएगा तो आपका मन प्रसन्न होगा, पूरा शरीर प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। शरीर हमारा आनंदित होता है तब हमारा मन भी आनंदित होता है। और आनंदित जो आनंद की अनुभूति होती है वह आनंद की अनुभूति आपको हुई। लेकिन हम जब दे करके अपने आप पे प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं,
कि क्या हुआ कि सड़ने से बच गया, इसका सदुपयोग कर लिया। कभी सड़ जाएगा, कभी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, तो उसको हमने तत्काल जब हमें समझ में आया ये जाएगा, सड़ जाएगा, ये शब्द में दिमाग में आया, हमने तुरंत उसका प्रयोग कर दिया। हम सड़ने क्यों दें, क्यों ना उसका सदुपयोग कर लिया। इसे सदुपयोग किए, मन अपने में ही आनंदित होता है कि चलो वस्तु का सदुपयोग हो गया। ये बात जी होता है, भाव उत्पन्न होता है कि नहीं? जी होता है। तो जो भाव उत्पन्न होता है, हमारा मस्तिष्क बाहर चंचल है, इसलिए हम अपनी चीज को समझ नहीं पाते। इसी तरह से हमारी इंद्रियां खराब हो जाएंगी। जैसे कान है, कान खराब हो जाएगा, यानी सुनना बंद हो जाएगा एक अवस्था के बाद। तो क्यों ना खराब होने से पहले इसकी सार्थकता हम प्राप्त कर लें। कान बंद होने से पहले इसकी सार्थकता ये है कि शुद्ध सात्विक शब्द जो मेरे अपने लायक है, मेरे अपने लायक, उन शब्दों को संग्रह कर लें मस्तिष्क में। क्योंकि यही मस्तिष्क, कान जब नहीं सुनेगा तो ये मस्तिष्क में जो रहेगा वही तो बोलेगा। जैसे कभी कभी आप कहते हैं हीरा मारा बहिरा झीक डाए, क्यों कहते हैं? क्योंकि सुनता नहीं है। क्यों कह पानी पिए बा, कह बाऊ फलाने ठीक बात है, बहुत मौज में बात है। आप तो पूछ रहे हैं कि पानी पिएंगे और अगला कह रहा है फलाने ठीक है, बाल बच्चे कुछ ठीक है, सुन नहीं पा रहा। क्योंकि कान शब्द पूरा सुना नहीं, क्योंकि पहले से जो रखा है वो तो उस ओंठ देखा, आंख खाली देख रहा है ना, ओंठ हिल रहा है, तो वो समझ रहा है कि हमारा हालचाल पूछ रहे हैं, परिवार का हालचाल पूछ रहे हैं, और वो शब्द नहीं सुना, शब्द क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए कान बंद होने से पहले इसकी सार्थकता यह है, इसी कान के माध्यम से हम अपने स्टोर रूम में, मस्तिष्क में, मन में अच्छे अच्छे शब्दों का संग्रह करने हैं। आंख भी खराब हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगी, दिखाई नहीं पड़ेगा। तो दिखाई न देने के पहले ऐसे ऐसे सब दृश्य को हम देख लें कि जिस दृश्य को खाली ख्याल मात्र होने से पूरा शरीर प्रसन्नचित हो जाए, आनंदित हो जाए, हम खुद भी एकदम अपने आप में मस्ती में रहें। ये आंख से शब्द भी पढ़ते हैं हम लोग, तो शब्द को जो पढ़े रहे हम, जो शब्द एक बार याद करने के बाद पूरे सारे जितने भी निस्सार शब्द हैं, इसमें सार नहीं है, वो सारे निस्सार शब्द मेरे मस्तिष्क से निकल जाए, इसकी सार्थकता है। नाक से सुगंध और दुर्गंध ले लेना है, नाक भी अपने आप में कभी कभी बंद हो जाती है, सुगंध दुर्गंध नहीं ले पाती है अवस्था के अनुसार। तो उसके बंद होने से पहले इसकी अच्छी सार्थकता करनी। जीभ है, मुंह है, मुंह भी जब अंतिम समय में देखिए आदमी यहाँ जो है कफ पित्त वायु यहाँ जाम हो जाता है, आवाज नहीं निकलती है, उसके पहले हम अपनी सारी बातों को बोल दें, बच्चों को समझा दें, संसार वालों को समझा दें। क्योंकि इसकी सार्थकता यह है कि जब ये बंद हो जाएगा, एक आवाज भी नहीं निकलेगी सामने वाले को। देखें कि नहीं देखें? तो ये गला भी बंद जाएगा, ये हाथ जाम हो जाएगा, एक अवस्था ऐसी आएगी, ये पैर जाम हो जाएंगे, एक अवस्था ऐसी आएगी। तो इसका मतलब है कि इसकी सार्थकता तो तब है इस पूरे शरीर का कि इसी के माध्यम से मुझे मैं तक पहुंचना है, मुझे मैं तक पहुंचना है, या यूं कहें कि स्वयं को स्वयं के पास तक जाना है। तो कैसे जाएंगे? वो जो गए हुए लोग हैं, क्योंकि जो आप खोज रहे हैं वो पहले से भी तो लोग खोज रहे हैं, जो आज आप खोज रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये बंद हो गया है, इसके पहले भी लाखों वर्षों से लोग जो खोजते हुए आ रहे हैं। और आप ये मत समझिए कि यही खत्म हो जाएगा, आपके न रहने के बाद भी आज आपके वर्तमान में आप इस शरीर में हैं, आपके सारे शरीर के अंग काम कर रहे हैं, फिर भी आप भले न खोज रहे हो, लाखों लोग हैं जो खोज रहे हैं। बड़े बड़े स्थानों पे लोग जो है, जिस तरह से हम अब चर्चा कर रहे हैं, ऐसे नहीं कहीं मिलता है। भरे भीड़ में लोग सब ध्यान कर रहे हैं, और भरे भीड़ में ये सब साधना नहीं की जाती है। ये जो मुख्य साधना है, ये भरे भीड़ में नहीं की जा सकती। इसमें से लाखों में से एक आदमी इसके बारे में जिज्ञासु होता है, और जो जिज्ञासु होता है उसी को हम लोग नास्तिक कहते हैं। जो जिज्ञासु वास्तव में जिज्ञासु है,
क्योंकि हमारी वृत्ति वहाँ तक तो है नहीं, हम स्वयं अपने तक पहुँचे नहीं, और जो तत्काल अपने शरीर की वास्तविकता है उसको हम पढ़े नहीं, और वो जो जिज्ञासु है वो उसी के बारे में जानना चाहता है। भगवान कौन है, भगवान है, अरे भगवान है कहीं कभी मिलवे करेंगे। आज जो कि नहीं जान रहा कि शरीर ही को भगवान कहते हैं, यानी पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं। भ ग व आन, भा भूमि, ग गगन, व वायु, आग न नीर, यानी पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो हमारा आपका शरीर है जी। तो इसी शरीर में दो चीज है कि नहीं, एक मैं एक मेरा जी। एक मैं एक मेरा जी। तो मेरा तो मतलब मेरे से अलग है, तब तो मेरा है जी। अब मैं माने मैं स्वयं, तो मेरे साधन से मुझे मैं तक पहुंचना है। शरीर तंदुरुस्त है जी, पूरा, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। आंख से पर्याप्त मात्रा में दृश्य देखने की क्षमता है जी। कान पर्याप्त मात्रा में शक्ति है सुनने की जी। पैर में पर्याप्त मात्रा में शक्ति है चलने के लिए जी। हाथ से पर्याप्त मात्रा आपके हाथ में ताकत है जो सेवा करने की, अपने शरीर का भी सेवा करना है और दूसरे का भी सेवा करना है। तो हाथ पूरी ताकत इसमें भरा पड़ा है। इस सारे साधनों का प्रयोग हम लोग बाहर कर रहे हैं, यही दोष है कि बाहर छोड़ करके अंदर की तरफ। गीता में भी स्पष्ट कहा है 10 द्वाराणि संयम, 10 इंद्रियों को संयमित करो। सार्थक तब होगा जब संयमित होगा, मतलब अपने स्वयं की सेवा में लगाना है। सार्थकता तब है। स्वयं की सेवा कैसे करेंगे, स्वयं की सेवा स्वयं के द्वारा कैसे करेंगे, स्वयं की सेवा स्वयं के द्वारा कैसे करेंगे, यही उत्तर जो है। जो गुरु सिखा दे वही असली गुरु है जी। क्योंकि जो स्वयं प्रकाशित हो गया होगा वही तो दूसरे को प्रकाश देगा। जैसे दीपक है जी। जब तक स्वयं नहीं जलेगा तो प्रकाश कैसे देगा। अब प्रकाश होगा नहीं, वो प्रकाश के नीचे कोई काम कैसे करेगा, क्योंकि अंधेरा है चारों तरफ से, दिखाई नहीं दे रहा है। सुनाई दे रहा है आवाज, लेकिन आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब दिखाई नहीं, लाइट चली जाए तो आंख से दिखाई नहीं देगा, खाली शब्द सुनाई देगा। तो जब आंख से दिखाई नहीं देगा तो कन्फर्म शब्द कैसे होगा। मान लीजिए वो कोने में बैठे हैं और हम आपको बुलाएं, यहाँ आप कैसे आएंगे, क्योंकि अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो टो के आएंगे कि नहीं, क्योंकि मन में शंका है जी, तरह तरह की शंका है जी। तो शंका तब दूर होता है जब दीपक जलता है, तब। तो दीपक स्वयं जब दीपक जलता है तभी जाकर के प्रकाशित करता है। तो स्वयं का दीपक स्वयं बनना, अपदीपो भव, महात्मा बुद्ध कहे हैं ना, स्वयं का दीपक स्वयं बनो। कैसे बनेंगे, एक ही चीज में दो चीजें हैं, एक तत्काल में आकर्षित कर रहा है, लेकिन उसका परिणाम क्या है। तत्काल में आकर्षित कर, अभी जैसे इस वर्तमान समय में गर्मी का मौसम है, आम खूब बढ़िया पका दे, जब पके आम दिखाई दे रहे हैं मार्केट में, तो वो आंख से आकर्षित कर रहा है कि नहीं जी, कर रहा है। पके आम जी, सुंदर आम बाजार में बिक रहे हैं तत्काल में जी। तो क्या वो खाने लायक हैं, ये प्रश्न है। तो कार्बाइड से पकाए हुए हैं, मतलब नुकसानदेह हैं। इसका मतलब है कि दूसरे तत्व से पकाया हुआ है जी। तो दूसरा तत्व जब मेरे उसी आम के साथ मेरे शरीर में जाएगा, जीव को तत्काल में स्वाद तो दे देगा, तात्कालिक स्वाद जीव में देगा, हल्का सा लेकिन वो नुकसान कितना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से, या आजकल तो केमिकल चला है, वैसे पानी में डुबा देते हैं, निकाल के रख देते हैं, फर्स्ट क्लास का पक जाता है देखने के लिए। तो जो कार्बाइड उसमें लगा हुआ है या केमिकल लगा हुआ है, वो मेरे शरीर में जाएगा तो अंत में मुझे रोग का पैदा करेगा कि नहीं। एक तो गर्मी वैसे है, एक आम अपने आप में गर्म खुद ही है, दूसरे कार्बाइड या केमिकल उसमें डाल दिए, अब बिना गर्मी के वो पकेगा नहीं। और जैसे पका तो गर्मी को अब क्या करेगा बताइए, नुकसान करेगा कि नहीं, माइनस में जाएगा कि नहीं। तो जो हमारे शरीर की यथास्थिति है उसमें कमजोरी आएगी कि नहीं, क्योंकि बार बार लैट्रिन होगा बार बार। तो जो स्वाद आप लिए थे वो स्वाद के माध्यम से जो उसमें गुद्दा है वो जब पेट में गया तो हमारे पेट को खराब कर दिया, लीवर को।
तो जो हमारे शरीर की यथास्थिति स्थिति है, सामान्य स्थिति है, ऊर्जा जो मेरे में भरा पड़ा है, वो ऊर्जा नुकसानदायक हुआ कि नहीं? तो क्या तत्काल आम को देखने के बाद ये ज्ञान होता है कि इससे पेट खराब हो जाएगा, मेरे शरीर की यथास्थिति स्थिति नहीं रह जाएगी? क्या ये ज्ञान होता है किसी को? ये हर साल की बात है, नहीं होता। और हर साल हम लोग खाते हैं और तत्काल खा लेते हैं। उसका निराकरण क्या है? उसका निराकरण यह है कि फ्रिज में 24 घंटा रख दीजिए, 24 आवर्स फ्रिज में रहना चाहिए, वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद तब खाइए, आप हल्का सा बाहर निकाल दीजिए आधे घंटे पहले, और फिर उसके बाद आप खाइए। तो निकल जाएगा उसका जो उसकी गर्मी है जी, गर्मी तब तो नहीं निकलेगा, गर्मी उसकी निकल जाएगी। अच्छा, उसका यह उपचार है। जो आम है, आम की जो गर्मी है उसको निकालने के लिए 24 घंटे आप फ्रिज में रख दीजिए, और खाने के पहले भी तत्काल निकाल के मत खाइए, 1 घंटा पहले निकालिए, क्योंकि जो उसमें ठंडी ज़्यादा घुस गई है वो भी तो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि ज़्यादा ठंड हो गया है। इसलिए उसकी ठंडी भी 1 घंटा पहले निकाल के जब रखेंगे तो ठंड भी गर्म में बदल जाएगा, यानी सामान्य हो जाएगा। सामान्य स्थिति में जब रहेगा, टेम्परेचर उसकी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, तो आपके स्वास्थ्य तो देगा ही देगा, शरीर को भी स्वस्थ रखेगा, यानी यथास्थिति बरकरार रखेगा। लेकिन जब आप उसी को जरा सा भी चंचलता में, मन की चंचलता में आपने काम किया तो नुकसान, दोनों तरफ से नुकसान है। तत्काल ला के खाए तो भी नुकसान, फ्रिज में रख दिए 24 घंटा और फिर फ्रिज में से निकाल के खाए तो भी नुकसान। तो उसके जो नियम हैं उसको कहते हैं धैर्य। धैर्य पूर्वक जब काम करेंगे तभी वो सफलता मिलेगी जो आप चाह रहे हैं। तो ब्रह्म कौन है? भगवान और जीव की बात यहाँ हुई, तो भगवान हमारा शरीर हो गया, जीव का मतलब मेरा मन वासना और इच्छा में जो फंसा हुआ है, दलदल में है, उस दलदल से जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक हरि होगा नहीं, स्वयं में हरि नहीं होगा। वासना मुक्त हो जाइए, स्वयं आप हरि हैं, स्वयं विष्णु हैं, स्वयं आप खुद विष्णु हैं। लेकिन अपने स्वयं के विष्णुपन होने का क्या ज्ञान है? किसी ने अनुभव कराया? नहीं कराया। जब नहीं कराया तो उसी को तो करने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बार बार कह रहा हूं कि अब आप बाहरी किताब पढ़ना बंद कर दीजिए। और मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, सदगुरु कबीर ने कहा है, 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। तो 34 अक्षर की जितने किताब बने हुए हैं वो 34 अक्षर में ही तो हैं। तो उससे निकलने की बात कर रहे हैं, और जब तक उससे निकलेंगे नहीं तब तक स्वयं का ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि जो अक्षर पढ़ता है आंख के माध्यम से मन पढ़ता है, मन से चित्त बनता है, चित्त से बुद्धि बनती है, बुद्धि से क्रिया होती है, तो आप उसी में उलझे रहेंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि पहली बात तो आंख बंद करिए, 10 द्वारे तारी लावे। 10 जो द्वार हमारे शरीर में, आंख नाक कान हाथ पैर जो भी हैं, 10 इंद्रियां जिसको बोलते हैं, तारी लावे। तारी का मतलब बंद करना होता है, एकदम बंद कर देना। जैसे डेहरी होता है, नीचे वो जो पिहाना होता है, तो पिहाना अगर बंद नहीं करेंगे तो डेहरी में अनाज रुकेगा कैसे? आना बोलते हैं ना, आना को अगर आप बंद नहीं करेंगे तो ऊपर से जो गेहूं या धान या चावल जो कुछ भी है आपके पास, वो डेहरी में आप डालेंगे, वो रुकेगा कैसे जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे। तो ऊपर का मतलब होता है मस्तिष्क। ये जो यहाँ से लेके इधरी जो एरिया है यही ऊपर है। जो हमारे विद्वानों ने ऊपर ऊपर शब्द की बात कहा, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला जानने का मतलब यहाँ से है, यहाँ ही सारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां जो हैं इसी में हैं, मस्तिष्क में ही। जीभ भी देखिए इसी के ऊपर है, नाक भी यही है, आंख भी यही है, कान भी यही। जो जानने लायक चीजें हैं यथावत वो यही हैं। ऊपर अपने शरीर से बाहर नहीं है, शरीर में ये जो ऊपर का हिस्सा है इसके बारे में कहते हैं ये जाने, ऊपर वाला जाने।
तो ऊपर वाला का मतलब क्या है? जीव के ऊपर मन, मन के ऊपर चित्त, चित्त के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर क्रिया। जब हम कर्म कर लेते हैं तब ना हमें पश्चाताप होता है, यार काहे गाली दे दी उसको। जीव ने गाली शब्द निकाला, सामने वाले को गाली लगा और सामने वाले ने उठा करके डांठी मार दिया, परिणाम आया कि नहीं आया साहब? तो ऊपर वाले ने कौन सी गलती की? तो अब उसके ऊपर जाना है। जीव से शब्द निकालने से पहले मन को चित्त के पास ले जाओ। हमें सामने वाले से बात करना है, क्या बात करना है? चित्त बोलेगा क्या बात करना है, तब मन कहेगा इस विषय में बात करना चाहता हूं। तो उस विषय में जो बात करना चाहते तो व्यक्ति कौन है? कोई अफसर है। कौन है? डीएम साहब हैं। तो डीएम साहब कब मिलेंगे? शाम के टाइम उनके पास सुबह से लेकर के शाम तक का जो काम किए हैं, आंख से देखे हैं, कान से सुने हैं, पैर से चले हैं, वो थकान महसूस करते हैं। उस समय में मिलना उचित नहीं है। तमाम प्रकार की उलझने उनके पास रहती है शाम के टाइम, काम का दबाव भी रहता है, इसलिए शाम को मिलना उचित नहीं है। तो कहाँ मिलने की उचित है? अगर सही तरीके से अगर मिला जाए, डीएम साहब अगर आवास पर सुबह 9 बजे के पहले, 7 बजे के बाद, 9 बजे के पहले यानी 10 बजे के पहले आप उनके आवास पर जाइए, वहाँ मिल लीजिए तो ज़्यादा सार्थकता होगी। अगर वहाँ नहीं मिल पाए तो ऑफिस में 10 से 2 रहेंगे वहाँ जाकर, और वो भी 10 बजे पहले ही जा कर के मिलिए। जो क्योंकि 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी के पहले जो बातें हुई रहती हैं वो नॉर्मल दिमाग से रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो गर्मी का, दूसरे जन्म में सामान्य आदमी का, क्योंकि बात को पूरा समझ नहीं रहा, वो समझाने में टाइम लगता है, तो उलझन बढ़ती जाती है। तो अंत में आप देखिए कि जन्म में वो जो झुंझला जाते हैं 2 बजे तक को 1 बजे बंद कर देते हैं, सुनना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उलझ जाते हैं। काम का बाहरी दबाव भी आ जाता है, आंतरिक दबाव भी हो जाता है, ऑफिशियल दबाव भी आ जाता है, तमाम तरह की चीजें हैं, इसीलिए आम आदमी से मिलना बंद कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए? एक दिन का घटना अगर ऐसी हो गई, नहीं मिल पाए, तो दूसरे दिन हम सवेरे जाएं, तो उसका परिणाम आया कि नहीं आया? क्योंकि जब तक आप अपनी बात वहां तो उन तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक उसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा? जो आपके अंदर में पीड़ा है वो पीड़ा मुक्त आपको कैसे कर पाएंगे जब तक वो सामने वाले व्यक्ति से काम लेना है? वो पूरी बात आपकी सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपके कागज पर लिखेंगे नहीं, तब तक जब आपका कोई काम नहीं होगा। आप अपनी बात उनको समझा दिए, कागज दे दिए और उन्होंने उस पर सही शब्द का संकेत लिख दिया, आप दूसरे बाबू के पास जाए, नीचे जब जाएगा तो आपका काम होता चला जाएगा। लेकिन जब तक आप नहीं मिलेंगे, आपके कागज पर कुछ लिखेंगे नहीं, अपनी बात आप कहेंगे नहीं, आपके मन में खुद पीड़ा होती है। तो हमें अपनी पीड़ा मुक्त करना है तो किसी से करना है, तो कैसे करेंगे? ये तरीका चित्त बताता है। तो बुद्धि में निश्चय होता है, तब पैर चल कर की क्रिया होती है, तब हमको काम, तब सफलता मिलती है। हम तो खाली बस मन के पास खाली ले गए, चित्त के पास गए नहीं, खोज किए नहीं। चित्त का मतलब होता है शास्त्र, शास्त्र का मतलब अनुसंधान, खोज करने की शक्ति, वो है चित्त के पास, और चित्त के पास हम जाते नहीं। यानी मन स्वयं में स्वयंभू है। वही जैसे पूछे आप कौन है, ऐसा हम लोग साधु है ना, तो हम लोग पूछते हैं आप कौन हो, तो तुरंत कहता मैं आत्मा हूं। तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगाता, कहता मैं आत्मा हूं। जैसे मैं प्रश्न पूछता हूं, ये शरीर मैं हूं कि मेरा हूं? कहते महाराज ये मैं न मेरा है न मैं हूं, ये तो परमात्मा का है। तो मैं कहा आप कौन हो? कहा मैं तो आत्मा हूं। आत्म, जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, इन सब के बारे में जानता नहीं है, क्योंकि शब्द हैं, इनके सब एक ही वस्तु का 4 नाम है। ये भी मैंने आपको एक दिन बताया था पूरी बात, वही बढ़ता चला जाता है। जो जीव है, यहाँ पर आपका पूछने का मतलब है कि ममई वांसो जीवलोके, जीव भूत है, सनातन है। तो जीव ही सनातन है, यानी वासना ही तो सनातन है। प्रकृति है ना, तो प्रकृति सनातन रहेगी, लेकिन उसी प्रकृति को जानने वाला भी तो कोई है, वो भी तो सनातन है। पुरुष प्रकृति दोनों सनातन है।
प्रकृति और पुरुष दोनों सनातन है, उसी को जड़ चेतन कहते हैं। जी। प्रकृति पुरुष को ही जड़ चेतन कहते हैं, जी। उसी को भगवान और ईश्वर कहते हैं। जी। ठीक है ना। तो और ये महेश्वर का हो जाता है सर? जैसे आपको मैंने क्या कहा, ईश्वर, ईश्वर शब्द का प्रयोग किया ना। ईश्वर क्या है? अपने श्वास। अपने ईश्वर को, अपने श्वास को साध लेना, अपने बस में कर लेना। तो जो अपने आप अपने श्वास को अपने बस में कर लेता है वही तो महाईश्वर होता है। अच्छा, वही महाईश्वर हो गया। और कौन होगा? महा मतलब बस में हो जाना। तो श्वास का मतलब बस में होना, मतलब मन इंद्रिय जो है, मन भी एक इंद्रिय है ना। नाक एक इंद्रिय है, श्वास ले रहे हैं तो नाक, हम जैसे सुगंध दुर्गंध कुछ भी आवे, हम जब बैठ गए साधना में, तो अपने आप में मस्ती में जाना है, तो चाहे नाक सुगंध दे चाहे दुर्गंध दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसको नाक को जीत लिए। महाईश्वर हो तो श्वास इसी से लेते हैं। श्वास किससे लेते हैं? नाक की इंद्री से तो लेते हैं। तो नाक की इंद्री को हमने अपने बस में जीत कर लिया। चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, वो तो बाहर का चीज है, हमारे अंदर का चीज नहीं है। मेरे में स्वयं में उन दोनों को जानने वाला कौन? मैं स्वयं। अब मेरे में इतने सुगंधी है कि पूछिए मत। शरीर में दुर्गंध है, लेकिन इसी शरीर में मैं हूं, मेरे में सुगंध है। तो शरीर से ऊपर उठ जाता है, अपने आप में चला जाता है, सुगंधी सुगंधी है, उसी को महाईश्वर कहते हैं। शब्द का अंतर है, बातें जब अनुभव करने लगेंगे सेम वही चीजें हैं। चाहे वो ईश्वर कह लीजिए, चाहे ब्रह्म कह लीजिए, चाहे आप विष्णु कह लीजिए, चाहे हरि कह लीजिए, चाहे प्रभु कह लीजिए, तब वहां पर शब्द समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप जैसे पानी है, प्यास लगा है, चाहे पानी कह करके पी लीजिए, चाहे वाटर कह करके पी लीजिए, चाहे आप कह करके पी लीजिए, चाहे जल कह करके पी लीजिए, पानी तो पानी ही है ना। वैसे स्वयं की शांति स्वयं में है, स्वयं मैं ही सब कुछ हूँ। चाहे वो ब्रह्म कह करके आप जान लीजिए, चाहे आत्मा कह करके जान लीजिए, चाहे जीव कह करके जान लीजिए, लेकिन जब तक तदासीत होंगे नहीं, सोहम शब्द जो बताया गया है, स अहम, वह मैं हूँ जो मैं खोज रहा हूँ। स्वयं को कैसे खोजेंगे कि मैं ही हूँ? तो आँख को बंद करना पड़ेगा। कहाँ? क्योंकि बाहर, ये बाहर खोजना है, ये सारी चीजें बाहर खोजेंगी। तो बाहर खोजने की बजाय अंदर खोजेंगे। हमारा सोई हमारे अंदर ही खोया हुआ है, उसे हमें अंदर ही ढूंढना होगा, न कि बाहर। तो मैं अपने आप को खोज तो रहा हूं, लेकिन बाहर, यही हमारा दोष है। हम सदियों से खोज रहे हैं, सदियों से, आज से नहीं, सदियों से, लेकिन बाहर खोज रहे हैं। अंदर कैसे खोजेंगे सर? आज 576 दिन हो गए, आपको मैंने क्या बताया? अंदर का खोज ही तो बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? हमें बताइए पहले। तो बता रहे हैं। तो क्या अभी प्रश्न का कहाँ सवाल है? अंदर खोजने के लिए मैंने क्या बताया? श्वास को देखिए, श्वास को देखते 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 अपने आप जैसे इंद्रिया सब आपका पूरा शरीर लूज हो जाता है। तब ये प्रश्न कहाँ से आ गया? आपको कैसे खोजें? मतलब और कोई 576 दिन तक, अभी छोटे बच्चे को दो चटा मारता मैं आपको। 576 दिन माने रखता है। क्या करा रहा हूं मैं आपसे, ये बताइए पहले। 576 दिन तक मैं आपको क्या करा रहा हूँ? अंदर की चीजें तो खोजने की कला सिखा रहा हूँ। और क्या कला सिखा रहा हूँ? आप बता दीजिए। मैं भीड़ पे यहाँ इकट्ठा नहीं किया, बोलिए। आप दो लोग परमानेंट हैं, अब मैं इसमें भीड़ भी नहीं बढ़ा रहा हूँ। मैं ज्यादा लोगों को, क्योंकि मैं जब चर्चा करता हूँ ना, भागने लगते हैं लोग। बातें उसी की करेंगे, दूसरे को खूब सुनाएंगे, लेकिन स्वयं में स्वयं को ढूंढने का कला जब हम चर्चा करने लगते हैं, भाग जाते हैं। एक मिनट भी हमें को उल्टा सो, कौन सा आदमी? हम तो इसीलिए मस्त रहते हैं कि उपनिषद हमारा आज के हजारों वर्षों पहले का है, कि जब इसके बारे में चर्चा करेंगे तो आपको मूर्ख मानेंगे लोग, क्योंकि वो अपने अंदर में स्वयं को खोजना चाहते ही नहीं हैं। आप ही जैसे लोग हैं, सुनते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन स्वयं में अपने आप में स्थिरता नहीं है कि मैं यही हूं। आपको तो पूरा का पूरा मैंने तदासीत करा दिया है, सोहम शब्द का ज्ञान करा दिया, वो भी अनुभव के दृष्टि से, लेकिन आप पकड़ ही नहीं पा रहे। तो मैं करूं क्या, बताइए आप? 576 दिन तक का जो 400 लगभग
आपके वीडियो बन चुके हैं, कोई वीडियो ऐसा है, इसीलिए मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि मैं जो बोलता हूँ वो कम से कम स्थिर रहे। अभी बोल जाने के बाद अभी सब शांत हो जाएगा, रह ही नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा, लेकिन वीडियो में तो यथावत ही रहेगा। इसीलिए बना दे रहा हूँ ताकि आप तो कुछ नहीं समझ ही नहीं पा रहे, लेकिन जो मेरा आवाज़ है नेट पे जाने के बाद जो समझने वाले लोग हाँ समझेंगे बाद में। ये जो सभी लोगों ने यही बात कहा कि अगर स्वयं को खोजना है तो अपने श्वास का प्रयोग करिए। वो हमारा वेद से लेकर के और महात्मा कबीर तक सारे लोग यही बात कह रहे हैं। तुलसीदास जी को मैं नहीं कह सकता क्योंकि उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि दृश्य में उलझ गए। शब्द तो उन्होंने लिखा है लेकिन खिचड़ी के रूप में, सार शब्दों में नहीं लिखा। सार शब्दों में अगर किसी ने लिखा तो वो उपनिषद हैं, वो वेद हैं, श्रुति हैं, स्मृति हैं, शास्त्र हैं, और अंत में गीता भी है। उसके बाद हमारे कबीर साहब हैं, ये एकदम हूबहू बात करते हैं। ये जितने लोग हैं ऋषि, ये सब एक ही बात करते हैं, उसके अगेंस्ट बातें नहीं करते हैं। एक बात बताइए, इस शरीर में अगर संतुष्टि मिलता है तो चावल है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, सलाद है, घी है, दूध है, दही है, घी है, इस शरीर को जो ऊर्जा मिलती है इसी से तो मिलती है। कितने शब्द को गिनाया मैंने, खाली गिना देने से थोड़ी होता है। क्या देने से हो जाएगा? शरीर स्वस्थ होगा कि खाने से होगा? खाने से होगा। फल है, फल में देखिए केला है, सेब है, संतरा है, मौसम्बी है, अनार है, और भी न जाने कितने फल हैं जितने कि हम लोग नाम भी नहीं जानते। वो तो जब हम लोग दुकान पे जाते हैं तो पता चलता है ये फला सब फला नाम है इसका। जैसे अंजीर, अंजीर को हम लोग गूलर कहते हैं, लेकिन गूलर अंजीर नहीं है। और गूलर भी ताकतवर होता है कच्चा जब रहता है तब। पके पे हम लोग खाने के लिए इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि अंदर कीड़े हो जाते हैं, इसलिए उसको खाने के लिए नहीं कहा जाता है। कच्चे पर आप खाइए, कीड़े नहीं रहते हैं। तो कच्चा उबाल के खाइए, भून के खाइए। अच्छा सर, कीड़ा कैसे उसमें चले जाते हैं मतलब? अब फिर उलझाए हमको, वो प्राकृतिक चीज है ना, प्रकृति में अपने आप में स्वतः हो रहा, हम उसके बारे में कैसे बता देंगे? अपने आप कीड़ा पैदा हो जाते हैं। एक बात बता, कोई वहाँ ले जाकर के डालता है क्या? वही तो साहब, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। कोई ले जाकर तो नहीं डालता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रकृति में स्वयं हो रहा है। तो स्वयं होने वाली चीज को जो हम प्रत्यक्ष खाली देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, उसमें तो कोई ले जाके डालता तो है नहीं। इसके बाद प्रकृति भी जीव पैदा कर लेती है। इसीलिए तो कहा गया है कि हम लोग जो जीव पैदा होते हैं स्थूल, अंडज, पिंडज, उष्मज, ते उष्मजी है ना, उखमजी हैं। जैसे आप बरसात होगी, आप देखेंगे जमीन से जब पतंगा निकलेंगे, भर 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 निकलेंगे, फिर उसी में फिर तुरंत समा भी जाएंगे। खाली पखाना बना दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। दिखता है तो ये सब इसी को कहा जाता है ना, उखमजी। वो प्राकृतिक रूप से जो चीजें बंद हो गया, हरा लाल हो गया। कोई बात कर रहा था लालमोहन चौधरी, कोई देखा लालमोहन चौधरी, कोई होगा मान